हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या LIC एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप मार्केटिंग के बंदे होंगे, यदि आप मार्केटिंग का वर्क करते होंगे, किसी भी फील्ड वर्क करते होंगे, तो यह चीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है और आज के वीडियो में जो विषय है वह आपको लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर कोई चीज़ सीखना है तो वह चीज़ आपको प्रैक्टिकली ही बहुत अच्छे से कोई चीज़ आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके या प्रैक्टिस करके। दोस्तों, आपको सुनी सुनाई बात बहुत मार्केट में सुनने को मिलता है और बहुत देखने को भी मिलता है। और आप देखे होंगे कि प्रायः यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े स्पीकर, इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर जो हमको मोटिवेट करने के लिए आते हैं। और आप लोग एक चीज़ उसमें देखना कि दोस्तों, वह व्यक्ति जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ मार्केटिंग के कुछ गुर जो है सीख के आए रहते हैं। मार्केटिंग के कुछ स्टेप जो हैं उनको पता रहता है और वही स्टेप सीख कर वह लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ दोस्तों कि अगर मार्केटिंग का सही ज्ञान या सही नॉलेज लेना है तो आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वह चीज़ आप सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब और वीडियो में और मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन वह आपको 70% ही आपके लिए यूज़फुल होगा। बाकी जो 30% है आपको प्रैक्टिकल ही करने पर ही समझ में आएगा और प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी वह चीज़ आप सीख पाएंगे और कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसी विषय पे है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई स्पीकर वगैरह नहीं हूँ या कोई मोटिवेट करने वाला कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो मेरे से बन सकता है, जो चीज़ मैं आप लोग के सहयोग कर सकता हूँ या जो चीज़ मैं आपको सिखा सकता हूँ, वही चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जो दोस्तों, जनरली मेरे को 10 ईयर से कहीं अधिक हो चुका है इस फील्ड में आए और मैं प्रॉपरली तरीके से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। और जो मुझे ज्ञान अर्जित हुआ है, जो चीज़ मुझे सीखने को मिला है प्रैक्टिकल के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान, वही चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग अगर देखे होंगे कि अगर जब कहीं भी कोई क्लास आप लोग अटेंड करने जाते हैं, कहीं सीखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक बना बुनाया प्रोफार्मा वहाँ पे दिखा दिया जाता है। वहाँ से पे बताया जाता है कि इसको ऐसा करना है, ऐसा ऐसे रूटीन वर्क में जाना है, इसको ये करना है, इसको आपको ऐसा समझाना है। यह सारा चीज़ आपको वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी कोई गौर किया है कि वह जो चीज़ बना के दिया हुआ होता है वह 100% कारगर होता है? तो जहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है कि वह 100% कारगर नहीं होता है। वह चीज़ आपको खुद मार्केट में या फील्ड में जाकर सीखना पड़ता है और खुद से सेल्फ वहाँ पे करना पड़ता है, तभी आप वह चीज़ सीख पाएंगे। और किसी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो वह चीज़ आपको 100% वर्क नहीं करेगा। तो वही जो अनुभव है, जो चीज़ मैंने 10 वर्षों से अधिक यहाँ पे सीखा है, फील्ड में समय दिया है, जो चीज़ मेरे को सीखने को मिला है, वह चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आए होंगे या पहला बार आपका विजिट हुआ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको रेगुलर नए-नए चीज़ सीखना है या रेगुलर नए अपडेट मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन जो नीचे होता है उसको क्लिक करिए और बेल आइकन के बटन को आप ऑन करके ज़रूर रखिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कभी भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ, कोई नया जानकारी आपके लिए अगर लेके आऊँ इस वीडियो में, तो वह चीज़ आपको बिना ढूंढे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर ब्लिंक होते नज़र आएगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता रहा था कि फील्ड वर्क में आप जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे तो फील्ड का स्ट्रेटजी आपको नहीं पता होगा और वहाँ पे जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं जाएंगे तो आपको वह चीज़ कैसे अनुभव होगा। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप जब कभी भी कोई मार्केट में जाते हैं तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति को कहीं डायरेक्टली इंश्योरेंस के बारे में बताने लग गए होंगे और वह आपके लिए एग्री हो गया होगा कि इंश्योरेंस कराने के लिए तैयार हो गया होगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आप सीधे सीधे डायरेक्टली किसी से बात करेंगे कि भैया मैं आपका बीमा करना चाहता हूँ या सर या श्रीमान जी मैं आपका बीमा करना चाहता हूँ, तो वह व्यक्ति एकदम से एग्री नहीं होगा। यह मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते होंगे और यह हर किसी के लाइफ में हुआ होगा। अगर आप उनके फाइनेंशियल नीड को नहीं समझेंगे, वह क्या चाह रहा है
और उनका नीड क्या है और उनका आय क्या है, उनका अर्निंग क्या है, यह चीज़ आपको पहले सर्वप्रथम उस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। तभी उस कस्टमर से आप बात करिए, तभी वहाँ पे आप सफल हो पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों कि आप अगर किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो पहले उनके बारे में पता करिए, जानिए कि वह क्या वर्क करते हैं, उनका महीने का आय क्या है और वह उन किस टाइप का मेंटलिटी का व्यक्ति है और उनके आय और अर्जित उनके परिवार में कितने लोग हैं और उनके आय से किनको किनको क्या फ़र्क पड़ सकता है और किनको क्या नुकसान हो सकता है। यह चीज़ अगर आप उनके परिवार के बारे में अगर भली भांति समझ जाएंगे तो उस व्यक्ति का आप इंश्योरेंस करने में कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको पहले टॉपिक बाय टॉपिक नोट करना पड़ेगा और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, तभी कहीं जाके आप एक सफल इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको इस विषय में एक छोटा सा जानकारी आपको बताना चाहेंगे। अगर आपका माइंडली या मेंटलिटी अगर इंश्योरेंस फील्ड में नहीं होगा तो आप इस फील्ड को ज़रूर बेशक छोड़ दीजिए, क्योंकि यह जो फील्ड है प्रॉपर तरीके से फील्ड करना पड़ता है, लोगों से जूझना पड़ता है, लोगों को बार बार समझाना पड़ता है और ऐसे काम करने में यदि आप असफल हैं या इरिटेट महसूस करते हैं तो यह जो फील्ड है वह आपके लिए नहीं बना है। यह चीज़ है और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं तभी इस फील्ड में आप आ सकते हैं, अन्यथा आप अगर छोटी छोटी बातों पे अगर नाराज़ हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे तो यह फील्ड आपके लिए नहीं बना है, आप कोई और काम कर लीजिए। दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति से बार बार जब मुलाकात करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, उसके जब तक 3 से 4 बार आप मुलाकात नहीं करेंगे तब तक वह व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा और सामने वाला पर्सन आपके ऊपर जिस दिन से भरोसा करने लग गया, समझ जाना कि आपका 70% वर्क वहीं पे हो गया है। आपको जो 30% जो वर्क बचा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उनके फाइनेंशियल नीड के बारे में उनको समझाना पड़ेगा, उनके परिवार और उनके बीच में उनके लिए क्या महत्व रखता है उस चीज़ को आपको समझाना पड़ेगा और यह जो बीमा है आने वाले टाइम में उसके लिए किस टाइप का हेल्प कर सकता है और उनके परिवार को किस हिसाब से उनको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अगर इस चीज़ को आप भली भांति समझा पाने में सफल हो जाएंगे तो समझ लेना कि यह चीज़ आप उनके लिए कर पाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि यह जो इंश्योरेंस फील्ड होता है और इंश्योरेंस बनाया क्यों गया है और इंश्योरेंस लेने के फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस जो है आने वाले विकटतम परिस्थिति में परिवार को किसी भी प्रकार से हानि न हो उसलिए यह इंश्योरेंस बनाया गया है और उनके न रहने पर उनके फैमिली मेम्बर को इंश्योरेंस के माध्यम से कुछ लाभ या बेनिफिट उनको मिल जाए, इस हिसाब के सोच कर यह इंश्योरेंस लाया गया है। दोस्तों यह जो इंश्योरेंस है वह किस प्रकार से उनको बेनिफिट हो सकता है तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर हम किसी भी पर्सन का अगर बीमा के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले हम उनके आय और अर्निंग के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा कि वह व्यक्ति महीने में कितने रुपए कमाता है और एक महीने में वह कितना रुपया पे कर सकता है। यह चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो आप उस शख्स को बेशक इंश्योरेंस के बारे में समझा पाएंगे। दोस्तों इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि एक परिवार में जो मुखिया होता है वह कमाने वाला होता है और बाकी फैमिली मेम्बर जो है खाने वाले होते हैं। कहने का मतलब अर्थात एक ही आदमी के काम करने पे पूरा परिवार टिका होता है। अगर किसी कारणवश वह व्यक्ति वहाँ से हट गया या उसको कुछ हो गया तो फिर उस कंडीशन में उस परिवार को उसके न रहने पे क्या हानि हो सकता है, यह चीज़ उनको समझाना पड़ेगा और उनके फैमिली मेम्बर को भी बताना पड़ेगा। और इसके बारे में आप जब तक गहन चर्चा नहीं करेंगे तब तक वह व्यक्ति इंश्योरेंस की वैल्यू नहीं समझ पाएगा। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो आप उनका फैमिली हिस्ट्री ज़रूर जानिए, उनका आय अर्निंग ज़रूर जानिए और उसको समझने के बाद आप उनको समझाइए कि वह जो इंश्योरेंस है क्यों सेल कर रहा है और किसके लिए है और उसके रहने पे उनको कितना लाभ हो सकता है और नहीं रहने पे भी कितना लाभ उनको मिल सकता है। यह चीज़ समझा पाने में अगर आप सफल होंगे तो आप एक बेशक ज़बरदस्त और अच्छा इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं और एक सफल इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हम यही समाप्त करेंगे, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।